एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो 10th बोर्ड क्लास के छात्रों के लिए है। इसमें सोशल साइंस की 4th बुक आर्थिक विकास की समझ का लेसन नंबर 1 विकास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर या उपरोक्त सभी पर? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? और यहाँ पर इसका सही आंसर है श्रीलंका, जो कि भारत से बहुत बेहतर स्थिति में है। विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाता है, जबकि यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन तीनों को मानव विकास का आधार मानता है और इसी के आधार पर वह अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। इसका आंसर है विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? निम्न में से जो नीचे लिखे गए राज्य हैं उनमें से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय के आधार पर प्रथम स्थान है? उड़ीसा, हरियाणा, केरल या बिहार? इन सभी राज्यों में से हरियाणा ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति आय में बाकी सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 5, लोगों के लिए आय के अतिरिक्त विकास के अन्य लक्ष्य कौन से हो सकते हैं? समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। ये अदर लिखा हुआ है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है, तो आप इसे अपने आप ठीक कर लेना। दूसरों से आदर मिलने की, सम्मान मिलने की इच्छा। आय तो सभी बढ़ाना चाहते हैं, सभी जो है अपनी इनकम को काफ़ी जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आय के अलावा और भी विकास के लक्ष्य हो सकते हैं और होते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो, दुर्व्यवहार ना हो और उन्हें स्वतंत्रता और उनके सुरक्षा भी प्रदान हो, दूसरों से उन्हें आदर भी मिले, सम्मान की भी प्राप्ति हो। तो ये इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित में से वह क्या हो सकता है? प्रदूषण मुक्त वातावरण, आलीशान मकान, संक्रामक बीमारियों से बचाव या ए और सी दोनों? अब हर एक व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए, पर वो इसे नहीं खरीद सकता। आप सब जानते हैं कि प्रदूषण जो है कितना वातावरण में फैल चुका है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। ये सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव डालता है। आलीशान मकान पैसों से खरीदा जा सकता है। संक्रामक बीमारियों से बचाव, इसको भी पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी कोरोना सारे विश्व में फैला और जितने अमीर देश से, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये सभी जो हैं इस बीमारी से बचाव नहीं कर पाए अपना। इसका सही आंसर है ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 7,
देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? कुल राष्ट्रीय आय, जिसमें पूरे देश के जो हमारे क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनकी कुल मूल्यों को शामिल किया जाता है और उसको अगर कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है औसत आय। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। सही आंसर है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 8, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? जैसा कि आपने ये लेसन पढ़ा है, इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और ये भी है कि एक व्यक्ति के लिए जो एक विकास है, दूसरे के लिए वो विनाश का कारण भी हो सकता है। पर यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की बात की गई है, उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, या बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला, अच्छा मकान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और देखो, इसका सही आंसर है काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के जो हैं बच्चे हों, हो सकता है ना भी हो सकता है शादी ना हुई हो। अच्छा मकान, उसकी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन पहले काम चाहिए। तो उसके विकास का लक्ष्य है कि उसे प्रतिदिन यानी कि काम उसे मिले और मजदूरी भी उसे बेहतर प्राप्त हो, उसके लिए यही विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? ज्ञान की दर, साक्षरता दर, उपस्थिति अनुपात, या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है साक्षरता दर। 7 वर्ष का बच्चा जो लिखना पढ़ना और उसे समझना जानता हो, उसे ही साक्षर माना जाता है। कम से कम आयु 7 वर्ष, उससे अधिक तो कितने भी हो सकते हैं। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का क्या अनुपात है? वो कहलाता है साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या दिखाता है? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, या मृत्यु दर। और इसका सही आंसर है शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न उपस्थिति अनुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? 6 से 10 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, या 14 तथा 15 वर्ष। निम्न उपस्थिति अनुपात का अर्थ होता है कि उस एज ग्रुप के स्कूल जाने लायक कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर है 14 तथा 15 वर्ष। आपको ये NCERT की बुक पर आधारित है प्रश्न। इसका आंसर NCERT की बुक में 14 तथा 15 वर्ष दिया हुआ है और बाकी अगर आप कहीं से कुछ और पढ़ते हो तो वो मायने नहीं रखता। सही आंसर है 14 तथा 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के क्या कारण है? अधिक प्रति व्यक्ति आय, अस्पतालों में अच्छी नर्सों का होना, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर मौलिक सुविधाएं, या अनुकूल जलवायु। तो अधिक प्रति व्यक्ति आय का शिशु मृत्यु दर से कोई संबंध नहीं है। अस्पतालों में अच्छी नर्सों का होना जरूरी है, लेकिन इससे भी शिशु मृत्यु दर के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर मौलिक सुविधाएं अगर हैं तो शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है और यही केरल में शिशु मृत्यु दर के कम होने का कारण है। या अनुकूल जलवायु इसका कारण नहीं है, एक सहायक कारक है लेकिन मूल कारण नहीं है। तो सही आंसर है इसका स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर मौलिक सुविधाएं। प्रश्न नंबर 13, मानव विकास की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? जैसे मानव विकास जो सूचकांक होता है उसकी रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे यूएनडीपी भी कह देते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी ऊपर बता चुकी हूँ। इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। प्रश्न नंबर 14, कौन से राज्य भूमिगत जल का अति उपयोग कर रहे हैं, यानी अत्यधिक दोहन कर रहे हैं? जो भूमिगत जल है उसका स्तर लगातार नीचे होता चला जा रहा है। 300 राज्यों का एक रिपोर्ट, 300 जिलों की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो भूमिगत जल का स्तर है वो 4 मीटर तक नीचे जा चुका है। तो कौन से राज्य हैं जो अति उपयोग कर रहे हैं, ज़मीन से पानी को ज़्यादा निकाल रहे हैं? पश्चिमी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, असम तथा मेघालय। और इसका सही उत्तर है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कृषि जो है वो बहुत समृद्ध कृषि है। और किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर जो है ट्यूबवेल इत्यादि किसानों ने अपने खेतों में बहुत अधिक लगा रखे हैं और ज़मीन से पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यह एक समस्या है। प्रश्न नंबर 15, इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कौन से हैं ये साधन जिनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है? नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, कृषि संसाधन या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है गैर नवीकरणीय संसाधन। इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर ये एक बार समाप्त हो जाते हैं। ये पृथ्वी पर एक निश्चित इनका भंडार है और ये भंडार समाप्त होते ही ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका नवीकरण नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से भारत के किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बेहतर है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कि पीडीएस सिस्टम भी कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और ये कौन से राज्य में सबसे बेहतर है? इसके द्वारा गरीब लोगों को उचित मूल्यों पर अनाज दिया जाता है सरकार की ओर से। बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 17, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विकास को मापने के लिए इन मापदंडों का प्रयोग करता है। कौन से मापदंड हैं जिनका वो प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षा के स्तर को साक्षरता दर से और स्वास्थ्य के स्तर को औसत आयु से भी मापा जाता है। प्रश्न नंबर 18, यूएनडीपी द्वारा 2016 में जारी मानव विकास सूचकांक की सूची में 188 देशों में से भारत किस नंबर पर है? 73वें, 131वें, 145वें या 147वें? यूएनडीपी ने 2016 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 188 देश थे कुल। उसमें से भारत कौन से नंबर पर है? और इसका सही आंसर है 131वें नंबर पर। ये भी आपकी जो अन्य जो गाइड है, एक तरह से आप कह सकते हो, उनमें इसका आंसर कुछ और आपको मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में तालिका में भारत 131वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 19, यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो यह भंडार कितने वर्षों में समाप्त हो जाएंगे? कच्चा तेल, जिसे खनिज तेल भी कहा जाता है, अगर खनिज तेल का लगातार प्रयोग होता रहे तो इसके भंडार कितने वर्ष चलेंगे? वो भंडार जो अब तक हमें ज्ञात हैं। अगले 20 वर्ष तक, अगले 50 वर्ष तक, अगले 100 वर्ष तक या अगले 10 वर्ष तक? और इसका सही आंसर है अगले 50 वर्ष तक। अगले 50 वर्षों के बाद ये भंडार समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 20, किसी व्यक्ति के किलोग्राम में व्यक्त भार को यदि उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाए तो जो अंक प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? और इससे पोषण के स्तर का पता चलता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है, वो अल्प पोषित है या उसका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक है या अति पोषित है, यानी कि उसका अधिक भार है, ज़रूरत से ज़्यादा है।
तो किसके दो ये क्या पता चलता है कि अगर व्यक्ति का किलोग्राम में भार को व्यक्ति की ऊंचाई के वर्ग से भाग दे दिया जाए तो क्या निकल कर आता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PCI पर कैपिटा इनकम, या BMI बॉडी मास इंडेक्स, या IMR इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट। इसका सही आंसर है BMI। तो ये थे बच्चों आज के इस लेसन के 20 MCQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आने की पूरी इनकी संभावनाएं हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।